सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में जुड़ने के लिए। ध्यान हो गया, अब ज्ञान की बारी है, फिर दोबारा से ध्यान करेंगे। ये बहुत ही कॉमन बात है आध्यात्मिकता में कि निडर रहो, और आध्यात्मिकता हमें निडरता सिखाती है, निडर रहना सिखाती है। आध्यात्मिकता यानी निडरता, और यही बात हमें पत्री जी सिखाते रहे कि डरो मत, निडर बनो। और आदि काल से गुरु यही सबक सिखाते रहे कि निडर रहो, डरो मत। लेकिन सब कुछ सुनने के बाद, सब कुछ समझते हुए भी हमारे अंदर से डर क्यों नहीं निकलता, प्रश्न ये है। सब जानते हैं, हम ध्यान भी करते हैं, सत्संग करते हैं, सज्जन संगति करते हैं, सेवा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे अंदर से डर निकलता क्यों नहीं है। तो थोड़ा सा आज उस पर बात करेंगे कि ये डर आता कहाँ से है। जब हम भगवान हैं, वेद ये कहते हैं, ग्रंथ ये कहते हैं कि हम सब भगवान हैं, तो भगवान को तो डर है ही नहीं। परमात्मा अगर हम सब हैं तो परमात्मा तो गुण ही परमात्मा का निडरता है, परमात्मा तो निडर है, लेकिन हम तो डरते हैं बहुत। तो फिर हम कैसे भगवान हैं, क्योंकि भगवान तो डरता नहीं है। तो हम हर चीज से डरते हैं। बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम डरते हैं, किसी ने जाते टाइम छींक मार दी तो हम डर जाते हैं, पीछे से कोई आवाज दे तो हम डर जाते हैं कि हमारा काम खराब हो जाएगा, हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। हर छोटी छोटी चीज से जरा कोई भी आके हमें कुछ कह देता है और हम बैठे बैठे घर में डरते रहते हैं। तो ये डर दो तरह का है। आध्यात्मिकता में कहा जाता है कि ये दो तरह का डर है। एक डर है जिसे आध्यात्मिकता में अच्छा माना जाता है, वो है निर्मल भय, जिसको बोलते हैं निर्मल डर, निर्मल फियर, जो हर एक को होता है। सृष्टि में सभी उस अंदर उनके वो डर है। ये डर नहीं कहना चाहिए, ये एक है कि सृष्टि में एक नियम के तहत हर चीज चल रही है, कोई भी नियम की उल्लंघना नहीं करता है। जैसे देवी देवता हैं, वो अपने नियम मर्यादा में रहते हैं, जो मास्टर्स हैं वो अपनी मर्यादा में रहते हैं, 5 तत्व हैं वो अपनी मर्यादा में रहते हैं। हर चीज मर्यादा से बंधी हुई है, और हर किसी को उस परम सत्ता का, परमात्मा का मन में भय है, या कहना चाहिए कि वो उसकी आज्ञा में रहते हैं, उसके डर में रहते हैं। पवन, पानी, अग्नि, धरती, सब कुछ, आकाश, पशु पक्षी, देवी देवता, मनुष्य, सब जिसको वो परम सत्ता चला रही है, उसके डर में सब रहते हैं कि हमसे कोई भूल ना हो जाए, हम उसके अनुसार ही चलें। इसे आध्यात्मिक निर्मल डर कहा जाता है, फियर कहा जाता है। और एक है संसारिक डर, जो हम हर चीज से डरते हैं क्योंकि हम उस आज्ञा के, उस नियम के उलट चलते हैं, इसलिए हमारे भीतर डर आ जाता है। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो अग्नि ठंडा नहीं करेगी, वो जलाएगी, उसका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव में रहती है, तो कोई डर नहीं है। पानी अपने स्वभाव में रहता है, आकाश अपने स्वभाव में रहता है, धरती अपने स्वभाव में रहती है, इसलिए उनको डर नहीं है। उनको बस यही डर है कि कहीं हमसे आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए। लेकिन मनुष्य हर चीज के विपरीत चलता है, इसलिए हर चीज से डरता है। ये संसारिक डर है। मनुष्य का मन डरता ही रहता है क्योंकि मन हमेशा उलट चलता है, जो कहा जाता है वो नहीं करता, उसके विपरीत चलता है, इसलिए हर चीज से हम डरते हैं। हर चीज के अंदर डर है, और इस डर का जो जड़ है, जो रूट कॉज है, वो है अज्ञानता। अज्ञानता का अर्थ अंधकार, जहां अंधकार है वहां अज्ञानता है, जहां अज्ञानता है वहां डर है। तो डर का जो मूल स्रोत है वो अज्ञान है, अंधकार है। जैसे मान लो एक उदाहरण से समझा जाए, तो अगर हमारे सांप सांप समझ लेते हैं हम अंधेरे में रस्सी को, और जैसे ही लाइट जलती है तो हमें खुद पे हंसी आ जाती है, तो वो सांप था ही नहीं, लेकिन अपनी कल्पना में, अंधेरे में, अज्ञानता के कारण हमें वो रस्सी सांप लगी और हम डर गए। और जैसे ही वहां पे प्रकाश हो गया तो हमें अपने आप पर हंसी आ गई। अब ये डर कैसे दूर हुआ? प्रकाश से और ज्ञान से दूर हुआ डर। तो डर के जड़ में अज्ञानता ही है, और अज्ञानता है जहां वहां अंधकार है, और ज्ञान यानी प्रकाश।
गुरु का जो अर्थ है वो यही कहा जाता है, गु मतलब अंधेरा, रु मतलब प्रकाश। जो हमें अंधेरे से प्रकाश में ले जाए उसे गुरु कहते हैं। गुरु हमारे मन का अंधकार दूर करता है, अज्ञान दूर करता है, और जितना जितना हमारा ज्ञान दूर होता जाता है, अंधकार दूर होता जाता है, उतने हम निडर होते जाते हैं। जितने प्रपोर्शन में हमारा डर और अज्ञान दूर होता है, उतने प्रपोर्शन में हम निडर हो जाते हैं। अगर 10% हमारा डर और अज्ञान दूर हुआ है तो 10% हम निडर हो गए। तो हम खुद अपने आप को जांच सकते हैं कि मेरे अंदर कितना अंधकार और अज्ञान है, या मेरे अंदर कितनी निडरता है। ये हम खुद अपनी जांच कर सकते हैं। अगर हम छोटी छोटी चीजों से डर रहे हैं, इसका मतलब अभी हमारा अज्ञान दूर नहीं हुआ है। ज्ञान से डर दूर होता है और हम मुक्त होते हैं, अपने ही बंधनों से आजाद हो जाते हैं। अध्यात्म में कहा जाता है, हम कहते हैं जो बहुत ज्यादा पुस्तकें पढ़ गया, जिसको बहुत ज्यादा संसारिक ज्ञान है, हम उसे ज्ञानी कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में उसे ज्ञानी नहीं कहा जाता जिसे बहुत ज्यादा संसारिक ज्ञान है। अध्यात्म में जो व्यक्ति सत्य के साथ जीता है, जिसकी आत्मा सशक्त है, वो ज्ञानी है। और आत्मा हमेशा निडर है, डरता मन है। और जैसे जैसे सत्य को जानते हैं, तो हमें वो सत्य जो है वो मुक्त कर देता है। और ये अटल सच्चाई जो है, इसके साथ हम रहना शुरू करते हैं, जीना शुरू करते हैं कि शरीर जाता है। ये अटल सच्चाई है, सशक्त है, वो ज्ञानी है। लेकिन आत्मा हमेशा निडर है, लेकिन आत्मा सदा सदा के लिए आत्मा निडर है। तो आध्यात्मिकता में ये कहा जाता है, आज मैंने रेफरेंस जो लिया है थोड़ा सा गुरबानी से भी लिया है। तो आध्यात्मिकता में ये कहा जाता है, गुरबानी में गुरु तेग बहादुर जी ने ये कहा है, ज्ञानी कौन है, भय काहू को देत न भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जो भय काहू को देत न, सीधा सीधा आपको समझ आ जाएगा, जो किसी को डराता नहीं है। भय काहू को देत न, जो किसी को किसी तरह का भय नहीं देता है। न भय मानत आन, ना किसी का डर अपने ऊपर मानता है। कहो नानक सुन रे मना, हे नानक अपने मन को कहते हैं तू सुन। असल में वही व्यक्ति ज्ञानी है। अगर हम इस पैरामीटर को समझे, तो हम अपने जीवन का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। क्या हम डरा रहे हैं किसी को, या हम किसी से डर रहे हैं? अगर हम डरा रहे हैं या हम डर रहे हैं, हम अज्ञानी हैं, ज्ञानी नहीं है। तो ज्ञानी की परिभाषा जो ग्रंथों में दी गई है वो यही है कि जो ना किसी से डरता है, ना किसी को डराता है, वही सही मायने में ज्ञानी है, आध्यात्मिक योद्धा है। युद्ध करना, हथियार उठा लेना, दूसरों को मार देना, वो योद्धा नहीं है। असली योद्धा वो है जो ना किसी से डरता है, ना किसी को डराता है। असली सच्चा ज्ञानी, आत्मज्ञानी वही है जो ना किसी से डरता है और ना किसी को डराता है। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं। सत्य निडरता है, निडरता परमात्मा का गुण है। परमात्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है, परमात्मा निडर है। तो परमात्मा को मानने वाला संत जो है वो भी निडर है, क्योंकि उसमें परमात्मा के ही गुण आ जाते हैं। और हर तरह के डर को निकाल कर, जड़ से उखाड़ कर अपने भीतर से फेंक देना, डर के पार चले जाना, यही सच्ची आध्यात्मिकता है। महाराष्ट्र के ही संत हुए हैं नामदेव। तो जब उनको सुल्तान ने हाथी के आगे डाला और उनको ये कहा गया कि तुम राम छोड़ के अल्लाह अल्लाह कहो, तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। कहने को राम भी कह सकता हूँ, अल्लाह भी कह सकता हूँ, लेकिन किसी के डर में आकर, किसी की धौंस में आकर मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कह सकता। तो उनको फिर उस समय का जो सुल्तान था, बादशाह था, उसने कहा कि अगर तुम राम नाम छोड़ के अल्लाह नहीं कहोगे तो हाथी के आगे तुम्हें डाल दिया जाएगा। तो उन्हें हाथी के आगे डाल दिया गया। और जैसे ही हाथी उनके सामने आया, तो हाथी ने झुक कर उन्हें प्रणाम किया, नमस्कार की। हाथी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि जो किसी को डराता नहीं है, जो डरता नहीं है, जो परमात्मा के साथ एक हो गया है, जिसके अंदर से डर का बीज ही निकल गया है, सारी सृष्टि के साथ वो एक हो गया, तो उसका सारी सृष्टि उसकी
सेवा में तत्पर रहती है, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं जहां पर बहुत ऐसे घटनाएं हुई कि संतों को बहुत डराने का प्रयास किया गया, लेकिन वो अपनी निडरता पर कायम रहे, क्योंकि हम परमात्मा बनना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं। जब तक हमारे अंदर परमात्मा के गुण नहीं आएंगे, हम परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा का गुण है निडरता, और हमारे अंदर अगर डर है, जब तक हमारे अंदर डर है, हम वो अपनी परमात्मा स्थिति को पा ही नहीं सकते। और डर का कारण क्या है, क्यों हम इतना डरते हैं? तो एक तो हमने पहले ही बात की, अज्ञानता। अज्ञानता के कारण डर है। दूसरा जो डर का और बड़ा कारण है, वो है हमारा मोह। हर चीज से हमारा मोह, कि कहीं जो मेरी पोजीशन है वो ना चली जाए, मेरी जवानी ना चली जाए, जो मैंने धन संपत्ति इकट्ठी की है वो ना चली जाए, मेरे रिश्ते नाते मुझे छोड़कर ना चले जाए। हर चीज से जुड़ाव, मोह, अत्यधिक जुड़ाव जो है, वो हमारे डर का कारण है। खोने का डर, कि जो मेरे पास है कहीं वो खो ना जाए, और खोने के डर के कारण ही हम डर डर के जीते हैं। और तीसरा डर का कारण जो ग्रंथों में बताया गया है, वो है अधर्म करना, पाप करना। पाप क्या है? कि जो नहीं करना चाहिए हम वो कर रहे हैं, अधर्म में जी रहे हैं। इसीलिए जो जितने भी लोग क्रिमिनल होते हैं, जो गलत काम करते हैं, आप देखो वो ज्यादातर एडिक्टेड होते हैं। वो ऐसे मादक पदार्थ लेते हैं जिससे उनकी आत्मा, उनका मन सोया ही रहे, तभी वो कर सकते हैं ऐसे काम। और जैसे ही अगर आत्मा जाग जाए, मन जाग जाए, और अंदर से हर एक, कहते हैं चोर के अंदर से भी एक बार आवाज आती है कि ये गलत है, तो उस आवाज को दबाने के लिए, गलत काम करने के लिए, वो जानते हैं ये गलत है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज को दबाने के लिए वो ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं कि बेहोशी की हालत में ही वो जीवन जीते हैं, और पाप कर्म करते जाते हैं, अधर्म करते जाते हैं। तो ये तीन मुख्य कारण हैं डरने के। और कहते हैं धर्मी भी डरता है। धर्मी किस चीज से डरता है? अधर्म करने से डरता है, कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कोई भूल ना हो जाए, मुझसे किसी का मन ना दुख जाए, मेरी तरफ से किसी को कोई नुकसान ना हो जाए। तो वो जो डर है उसका, वो परमात्मा के डर में जीता है, कि कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि मेरा परमात्मा मुझसे नाराज ना हो जाए। और वो अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर बहुत ही ध्यान देता है। और अगर उससे कोई ऐसी गलती हो जाए, तो वो उसी समय जाकर क्षमा मांग लेता है, क्योंकि जैसे ही गलती होती है तो उसका मन फिर परमात्मा के चरणों में नहीं जुड़ता। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी एक कथा आती है उसमें, बाइबल में। तो उसका बहुत जगह उस कथा का जिक्र आता है, कि एक पैगंबर मोहम्मद थे, नहीं इब्राहिम, सॉरी इब्राहिम, मूसा इब्राहिम थे। और वो बहुत साधना करते थे, परमात्मा से मिले हुए थे। वहीं कहीं जंगल में एक चरवाहा रहता था जो भेड़ बकरियों को चराता था। और वो जंगल में ही रहता था ज्यादातर, और भेड़ बकरियों को चराता था, उनका दूध पी लेता था, और वहीं उसका गुजारा चलता था। और जंगल से लोग आते जाते थे और कुछ बातें करते जाते थे, तो वो बातें उसके कान में पड़ती थी। तो उसे पता चला कि यहाँ शहर में एक बहुत अच्छी मस्जिद है, और वहां पे अल्लाह की बहुत इबादत होती है। तो एक दिन उसके मन में आया कि मुझे भी जाना चाहिए। तो वो वहां गया, अपनी भेड़, जो भेड़ें थी उसके पास, उन्हें साथ ही ले गया। वहां पर ये बात बताई जा रही थी कुरान शरीफ से, कि परमात्मा का कोई साथी नहीं है, और उसका कोई स्थान नहीं है, एक निश्चित स्थान नहीं है जहां पर वो रहता है। वो हर जगह रहता है, उसका कोई माता पिता भाई बंधु नहीं है, वो अकेला है। तो इसने ये दो बातें सुनी तो ये बड़ा हैरान हो गया कि ये तो मेरी भी यही बात है। मेरा भी कोई भाई बंधु नहीं है, और मैं भी अकेला रहता हूँ, और मेरा भी कोई ठिकाना नहीं है। तो ये तो मेरी और परमात्मा की बात तो एक ही हो गई। तो इसका मतलब कि मैं और परमात्मा तो मित्र बन सकते हैं। तो ये आगे बिना सुने ये वापस जंगल में आ गया, और बहुत खुश हो गया कि ये लो, मैं कहता हूँ मेरा कोई दोस्त नहीं है, अब परमात्मा तो आराम से मेरा दोस्त बन सकता है, क्योंकि उसका भी कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है, उसका भी ठिकाना नहीं है कोई, मेरा भी कोई ठिकाना नहीं है। तो हम दोनों तो अच्छे से दोस्त बन सकते हैं। तो ये इसने खाना पकाया, और ये बैठ गया आंखें बंद करके, और ये परमात्मा को, अल्लाह को याद करने लगा कि देख, तेरी मेरी दोस्ती बहुत जमेगी। तेरा कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है, तेरा कोई ठिकाना नहीं है, घर बार नहीं है, मेरा भी कोई घर बार नहीं है।
तो मेरे पास ये भेड़ है और मैं इसका दूध निकालता हूँ, खाना बनाना जानता हूँ, तो तू आजा, हम दोनों मिलकर रहेंगे और जो भी होगा पहले तू खा लेना, बाद में जो बचेगा मैं खा लूंगा। और फिर ये आंखें बंद करके परमात्मा से, अल्लाह से बात कर रहा है कि देख, मुझे ये नहीं पता तेरे में और क्या क्या गुण है, लेकिन मैं अपने गुण तुझे बता देता हूँ। एक मेरे में ये गुण है कि मैं बहुत अच्छे से पाँव हाथ दबा के थकान दूर कर सकता हूँ। तो कभी तू थक गया तो मैं तेरे हाथ पाँव दबाकर तेरी थकान दूर कर दूंगा। और मेरे में एक गुण ये है कि मेरे पास सुई धागा है। अगर तेरे कपड़े फट गए तो मैं तेरे कपड़े भी सी दूंगा। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं वो भी काम अच्छे से कर लेता हूँ। और फिर कहने लगा कि मेरे को चप्पल जो है अगर टूट जाए तो वो भी बनानी आती है। कभी तेरी चप्पल टूट गई तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं तेरी चप्पल भी बना दूंगा। देख, मेरे में तो इतने गुण हैं। अब तू आजा और हम दोनों की दोस्ती बहुत निभेगी। अब तू खाना खा ले आके और फिर हम इकट्ठे रहते हैं। तो ये ऐसा मस्त होके ये अल्लाह के आगे ये बातें कर रहा है। तो वहीं से वापसी लौटते हुए इब्राहिम, जो मूसा पैगंबर था, उसने सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो उसने इसको थप्पड़ मारा और कहा, बेवकूफ, तेरे को क्या लगता है। एक इसने ये बात कही कि देख, मेरे को ना जो जुएं पड़ जाती है ना भेड़ में, वो भी निकालनी आती हैं, और अगर तेरे सिर में कभी तेरे जुएं पड़ गई ना तो मैं वो भी निकाल दूंगा, मुझे वो भी निकालनी आती हैं। तो जब इब्राहिम ने ये सुना तो उसने इसको एक थप्पड़ मारा, बोला, बेवकूफ, कहीं परमात्मा को जुएं पड़ती हैं, कहीं परमात्मा थकता है, कहीं परमात्मा की चप्पल टूटती है, तेरे को बात नहीं करनी आती, और तू क्या समझ रहा है कि मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ, अल्लाह को याद कर रहा हूँ। तो ये कह के चला गया कि आज के बाद ऐसी बातें नहीं करना। अब ये जो बंदा था ये बहुत ही रोने लग गया कि एक ही तो मुश्किल से मित्र मिला था, और ये कहता है कि ऐसा तुम कह कैसे सकते हो कि परमात्मा मेरा मित्र बन गया है, और क्योंकि उसका भी कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है। तो जब ये रात को अपनी इबादत के लिए बैठा तो इसका मन नहीं लगा पूरी रात। पूरी रात इसका मन नहीं लगा, और फिर ये बहुत ही सुबह होते होते तक बहुत बेचैन हो गया कि हर बार मैं एक बार अल्लाह का नाम लेता हूँ मेरा मन लग जाता है, आज मेरा मन क्यों नहीं लग रहा। तो तब इसको आवाज आई परमात्मा की कि तूने एक जुड़े हुए को तोड़ दिया है, जाके उससे क्षमा मांग और तब तेरा मन लगेगा। तो बहुत हैरान हुआ। फिर ये उस और परमात्मा ने उसे कहा, अल्लाह ने, कि तू उसको जाके कह कि परमात्मा तेरे जैसा ही है, जैसा तू कह रहा है ना, वो तो ठीक कह रहा है, परमात्मा तेरे जैसा ही है। जब तक वो मुझसे बात नहीं करेगा तेरा मन नहीं लगेगा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। तो फिर वो गया और जाकर उसको, वो रो रहा था वहां पर खाना लेके, और फिर इसने जाके, इब्राहिम ने उसको कहा कि परमात्मा ने ये संदेशा दिया है कि वो तेरे जैसा ही है, और तू जैसे बंदगी कर रहा था वैसे ही करता रहे, परमात्मा तेरे जैसा ही है। तो फिर तब आकर इसका मन लगा। तो जो संत होते हैं, जो साधना के मार्ग पर चलते हैं, वो भी डरते हैं कि कहीं हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि परमात्मा हमसे नाराज हो जाए। वो अधर्म करने से डरते हैं, और जो आम इंसान होता है वो अधर्म करने से डरता नहीं है। तो ये दोनों के डर में फर्क होता है। तो डर का जो मुख्य कारण है अज्ञानता, मेरे जो है मेरे पास वो खो ना जाए, और हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाते हैं, पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, वो हमारे डर का कारण है, क्योंकि आत्मा जानती है हम गलत कर रहे हैं, वो हमें चैन से अंदर से बैठने नहीं देती है। और ये फियर आता कहाँ से है, क्योंकि हम ना तो परमात्मा पे, दिव्य शक्तियों पर, यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं, ना हम स्वयं पे भरोसा करते हैं। हमारा भरोसा किस पे होता है? ज्योतिषियों पे, पत्थरों पे, राशि के नगों पर, यज्ञ करने पर, जाप करने पर, पूजा पाठ कराने पर, वास्तु शास्त्र पर, बाहर की वस्तुओं पर हमारा भरोसा होता है। लेकिन हमारा भरोसा दिव्य शक्तियों पर, परमात्मा पर नहीं होता कि जिसकी तरफ परमात्मा है उसका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन हम वो भरोसा ना करके, वो विश्वास ना करके, हम बाहर की चीजों पर, व्यक्तियों पर भरोसा करते हैं कि वो शायद मुझे कुछ बताएगा तो मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये हमारे डर का कारण है, और वो हमारे इस डर का फायदा उठा के हमें और डराते हैं, और हम इतना लाखों रुपया खर्च करते हैं इन चीजों में, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि जिसकी तरफ परमात्मा है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और डर के आगे ही जीत है। बचपन से ही डर के बीज हमारे अंदर बोए जाते हैं। माँ खुद डरती है और बच्चे को भी डराती है। आप देखो, आप कि हम कभी भी छोटे बच्चे को क्या कहते हैं?
कि सो जा, भूत आ जाएगा, सो जा, कोई उठाकर ले जाएगा, कुछ हो जाएगा, तेरे को मैं बाहर दे दूंगी, चौकीदार आके ले जाएगा। तो बचपन से ही हम, बच्चा भी होश भी नहीं संभालता, हम उससे जगह जरा बात डराने की शुरू करते हैं और यही संस्कार पक्के हो जाते हैं। और ऐसा बच्चा जब बड़ा होता है दुनिया में तो वो क्या करता है, डर डर के ही मर जाता है। इसीलिए लोग इतनी आत्महत्या करते हैं, क्योंकि वो संस्कार बचपन से ही सही नहीं दिए गए। वो डर के संस्कार अंदर बैठे हैं और हर चीज से बच्चा डरता है, वो सामना नहीं करता किसी चीज से। लेकिन आध्यात्मिकता क्या कहती है, सत्य और निडरता ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितना आप सत्य के करीब जाओगे, सत्य का धारण करोगे अपने हृदय में, उतना निडर होते जाओगे। और डर आत्मा के लिए जहर है, वो आत्मा की शक्ति को खत्म कर देता है। और निडरता ही आध्यात्मिकता है। अपने भीतर के सत्य का, चेतना का विकास करना ही आध्यात्मिकता है। और इस आध्यात्मिकता को, सत्य के विस्तार को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, नए नए लोगों के अनुभव सुनने हैं, नई नई आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी है, ज्यादा ध्यान करना है। और दिन में हमारे कार्यों में हमें विचारों में, शब्दों में निडर रहने का अभ्यास करना है। और अगर कोई तकलीफ आ गई तो हमें ये बात मन में सोचनी है, सत्य को जानना है कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा तो वो तो तय ही है, वो तो छोड़ना ही है, आज नहीं कल वो तो छोड़ना ही है। तो फिर हम डर क्यों रहे हैं? जब उसकी इच्छा हो वो ले जाएगा, हमारे डरने से वो छोड़कर नहीं जाएगा। तो जब वो तय ही है कि ये शरीर छोड़कर, धरती को छोड़कर जाना ही है, तो फिर डर डर के क्यों जीना, फिर निडर होकर जिए। और इससे पता चलता है हमारे जीवन में कितने % डर है। समझ लो, अगर जितना डर है उतने हम डरपोक हैं, सत्य से दूर हैं। और जितना हमने सत्य को पाया है, जितने % उतने % हम निडर हो जाएंगे। और जो आध्यात्मिकता में चलते हैं वो मान अपमान, सुख दुख, इन चीजों से नहीं डरते हैं। सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। ना तो इस बात से डरना है कि शरीर चला जाएगा तो क्या होगा, और ना इस बात से डरना है कि समाज में प्रतिष्ठा चली जाएगी तो क्या होगा। बचपन से ही जो डराया जाता है, डॉक्टर अपने मरीज को डराता है कि तुम तो दवाई नहीं लोगे तो बचोगे नहीं। माँ बाप बच्चे को डराते हैं कि ये तो तुम कर ही नहीं सकते। समाज डराता है, अध्यापक विद्यार्थी को डराता है। तो चारों तरफ से हमारे अंदर डर के बीज बो दिए जाते हैं। और डर का जो अज्ञानता का कारण एक बहुत बड़ा ये भी है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ज्यादा समय भूतकाल में रहते हैं। इसका नाम ही भूतकाल है। भूत की तरह ये हमारी ऊर्जा को खाते रहता है, हमारे पीछे पड़ा रहता है। और भविष्य की चिंता और बेचैनी कि ये हो ना जाए, ये हो गया इसलिए हम डर रहे हैं, ये हो ना जाए इसलिए हम डर रहे हैं। लेकिन जो बीच का एक पेंडुलम का हिस्सा है, नाउ मूवमेंट, हमेशा हम उससे दूर रहते हैं। कभी भी हम वर्तमान में आते ही नहीं हैं। वर्तमान में आना यानी मन का वापिस घर आ जाना। मन या तो भविष्य में है या भूतकाल में है, वो घर पर है ही नहीं। और जब घर पर है ही नहीं तो उसे अपने घर की स्थिति कैसे पता चलेगी। तो प्रेजेंट मोमेंट में आना, वर्तमान में आना मन की घर वापसी है। इसीलिए हर एक व्यक्ति के लिए ध्यान करना सांसों के साथ इतना जरूरी है, क्योंकि सांसों के साथ एक होने से मन वर्तमान क्षण में आ जाता है। और हमें करना क्या है, भूतकाल की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ जाना है और वर्तमान समय में सही कर्म करने हैं। और ज्यादा समय जब कोई काम नहीं कर रहे तो विचार शून्य रहने का अभ्यास करना है, फालतू चीजों को सोचना नहीं है। और यूनिवर्स पर, ब्रह्मांड पर, दिव्य शक्ति पर, ऊर्जा पर भरोसा रखना है। और उससे क्या होगा, जब ज्यादा समय थॉट फ्री जोन में रहेंगे, ज्यादा ध्यान करेंगे, तो हमारी भविष्य की बेचैनी और चिंता दूर हो जाएगी। जब तक हम भविष्य और भूतकाल से मुक्त नहीं होंगे तो हमारा ये शरीर रूपी गाड़ी ऐसे है जो बिना ड्राइवर के चल रही है, क्योंकि मन इसका ड्राइवर है। मन वर्तमान में है ही नहीं, या तो भूतकाल में या भविष्य में है। तो इस गाड़ी की दुर्घटना होना तो तय ही है। तो आप कभी भी ये आजमा के देखो कि जब आप खुश होते हो उस समय आप वर्तमान पल में होते हो।
इसीलिए आप खुशी को महसूस करते हो, क्योंकि आप वर्तमान पल में हो और आप उस खुशी को महसूस करते हो। और भगवत गीता में अत्रि जी ने कहा कि सबसे पहला जो श्लोका है, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम ज्ञानियों जैसी बातें तो कर रहे हो, लेकिन कायरों जैसा व्यवहार कर रहे हो। अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो हे पार्थ, और इस समय, इस वर्तमान क्षण में तुम्हें क्या करना चाहिए वो निर्णय लो। धर्म के अनुसार कार्य करो, अपने कर्तव्य को पूर्ण करो। तुम कायरों की तरह व्यवहार मत करो। ये सबसे पहला उपदेश कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया कि शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वो निष्ठ परंतपय, कि ये जो शुद्र हृदय, जो ये डरपोक हो गए हो, जो ये डर रहे हो, इस डर को निकालो। शुद्ध अपने हृदय को कमजोर मत करो, उठो और इस समय क्या करना चाहिए उसका निर्णय लो। तो इसलिए आध्यात्मिकता का अर्थ ही है कि सत्य को जानना, अपने कर्तव्य को धर्म के अनुसार करना और निडर रहना, अपने शरीर के प्रति निडर रहना और समाज के प्रति निडर रहना कि क्या लोग कहेंगे, इस भय से मुक्त हो जाना और अपना 100% अपना कर्म और अपनी ड्यूटी पूरी करना, और फिर ऐसे लोगों की संगत करना जो निडर हैं। ये सबसे बड़ा सूत्र है निडर रहने का, क्योंकि जो निडर है, जो हमसे 2 कदम आगे है, वही हमें 2 कदम और आगे लेके जा सकता है। जो हमसे पीछे है वो तो हमें पीछे ही खींचेगा। तो हमेशा ऐसे लोगों की संगत करना जो हमसे आगे चल रहे हैं, सज्जन संगत्य करना। और स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति को जज करने से पहले, उस पे कमेंट करने से पहले आप 15 दिन रात उसके साथ रहो, तब आपको पता चलेगा वास्तव में वो व्यक्ति क्या है। हम ये सुनते हैं फेस इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ माइंड, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम बनावटी चेहरा रख सकते हैं, मुखौटा पहन सकते हैं, लेकिन 15 दिन तक लगातार दिन रात मुखौटा नहीं पहन सकते। वो व्यक्ति के साथ जब आप रहते हो तो उसका व्यक्तित्व आपको पता चल जाता है, क्योंकि ज्यादा देर तक कोई भी एक्टिंग नहीं कर सकता। तो हम परमात्मा कैसे बनेंगे? जब हम फियरलेस लोगों की संगत में रहेंगे, संतों की संगत में रहेंगे, क्योंकि परमात्मा का गुण है निडरता। जब हमें किसी से मित्रता करनी होती है तो हम कई बार, जो बहुत ही ऊपर की सतह पर लोग रहते हैं, जो ज्यादा गहरे नहीं उतरे होते अपने जीवन में, वो तो लोगों का चेहरा देख के मित्रता करते हैं और फिर कई बार धोखा हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि इसका चेहरा तो इतना भोला था, लेकिन इससे मित्रता की और इसने इतना धोखा दिया। लेकिन जो व्यक्ति थोड़े गंभीर होते हैं, थोड़े गहरे होते हैं, वो दूसरे का स्वभाव देख के मित्रता करते हैं, क्योंकि जब स्वभाव नहीं मिलते तो मित्रता होती नहीं है। और अगर हमारा और परमात्मा का स्वभाव ही नहीं मिल रहा तो हमारी मित्रता कैसे होगी, हम एक कैसे होंगे? जहां स्वभाव मिलते हैं वहीं एक हुआ जा सकता है। तो परमात्मा निडर है और हम डर में हैं, तो हमारा मिलन कैसे हो? तो इसीलिए ध्यान करके, अपने डर को जीत कर, सज्जन सांगत्य करके हमारे अंदर भी वो निडरता आए, परमात्मा का गुण आए, तो फिर हम परमात्मा तक अपने दिव्य स्वरूप को जान सकते हैं, अपने परमात्मा स्वरूप को जान सकते हैं। तो हमेशा डर के ऊपर विश्वास को चुनो, डर का सामना करो। डर से भागते रहेंगे तो वो भूत की तरह हमारे पीछे पड़ा रहेगा। इसीलिए जीसस ने कहा कि अगर आपके पास सरसों के दाने जितना भी विश्वास है तो आप पर्वतों को हिला सकते हो। तो आपको ये, जब भी डर का कोई विचार आपके ऊपर हावी होता है, उस समय आपको अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट, आहा मोमेंट क्या है, जब आप बिल्कुल निडर होके खुशी से जी रहे थे, उस क्षण को याद करो, तो आपको अपने डर से बाहर आने का एक मार्ग मिलेगा। अपने उस आहा मोमेंट को याद करो कि जब आप बहुत खुश थे जीवन में, कैसा महसूस कर रहे थे, तो आप अपने डर से बाहर आ जाओगे। तो इसलिए ध्यान करना है, निडर लोगों की संगत करनी है, ना डरना है ना डराना है। तो जब हम इन चीजों का, इस सत्य के साथ जीने का अभ्यास करते रहेंगे,
तो जरूर हम निडर हो जाएंगे और अपने परमात्मा स्वरूप को जान लेंगे। तो जो भी मुझे पत्री जी से सुनकर और समझ में आया, मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो बी फियरलेस, छोटी छोटी बातों में जो हम डरते हैं, अपने डर से हम बाहर आए और जिंदगी के हर पल को आनंद से जिए, एंजॉय करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।